Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS, and in today's class of previous year question series, yes, previous year question series of clerk, we will discuss the previous year question of IBPS clerk 2020. yes, IBPS clerk 2020 के अंदर word problems हम डिस्कस करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम्स मीन्स कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम के अंदर, उनको मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ. एक शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. आज दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. ओके, वर्ड्स प्रॉब्लम टोटल 10 वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं. ठीक है, ये है कि आपको पता 35 क्वेश्चंस होते हैं. 35 के अंदर से 10 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के होते हैं. ठीक है ना, तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे. अब देखिए क्या है क्वेश्चन. यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:2. यस, दिस इज 3:2 and the perimeter of the rectangle is 70 centimeter. If the area of the square is 67 more than the area of the rectangle, then what is the side of the square? या side of square आपको find out करने. I hope क्वेश्चन सभी को क्लियर है. क्या क्या गिवन है आपके पास में? यस, रेशियो गिवन है लेंथ और ब्रेड्थ की. अगर मान लो मैं कहूँ कि ये एक मेरे पास में रेक्टेंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो क्या है? 3:2 है. ठीक है, दैट मीन्स यू कैन से दिस इज 3x एंड दिस इज 2x. ओके, क्लियर. अब यहाँ पे उसने साथ में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 70 सेंटीमीटर. पैरामीटर इज 70 सेंटीमीटर. दैट मीन्स व्हाट कि अपने पास में पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू लेंथ क्या है आपके पास में? 3x प्लस ब्रेड्थ इज 2x एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 70 सेंटीमीटर. ये देखो यहाँ पे है ना 70 सेंटीमीटर, तो यही 70 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ले लिया. ओके, अब देखो अपने पास में वैल्यू क्या आ गई है? दिस इज 35. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 35/5 मीन्स 7. ओके, जब हमें पता चल गया ये 7 है, तो ये कितना है आपके पास में? 3x. दैट मीन्स कितना हो गया? 21. ओके, और ये कितना हो गया आपके पास में? 14. क्लियर? हाँ जी, बताइए इसमें किसी को कोई भी डाउट? बिल्कुल क्लियर है. अब देखो साथ में आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा गया? इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 67 मोर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ, अगर हम देखें, यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं देखूं तो मेरे पास में रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा? 21 इंटू 14. क्लियर? कितना आ गया आपके पास में? दिस इज 294. ओके, अब उसने कहा है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो कितना है? 67 मोर है. दैट मीन्स कि 294 प्लस 67. ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये हो गया हमारे पास में 361. एंड दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपके पास में? ए स्क्वायर. ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 361 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 361. ओके, दैट मीन्स 19. So answer will be option B. 19 centimeter will be the correct answer. ओके, जब भी मेंसुरेशन का अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो जस्ट फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, और दूसरा क्या पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट में आपसे क्या गिवन है और क्या पूछा गया. स्टेटमेंट में क्या गिवन है और आपसे क्या पूछा गया. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B together can complete a work in 16 days. A and B can together complete the work in 16 days if the ratio of the time taken by A and B is 2:1. अगर A और B की रेशियो क्या कह रहा है? 2:1 है. And the ratio of the time taken by complete the work by A and C is 3:2. A और C की रेशियो क्या है? 3:2 है. In how many days A, B and C together can complete the 3/4 ऑफ द वर्क? क्या कह रहा है? 3/4 ऑफ द वर्क कितने दिनों में करेगा. ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ए कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है, बी कितने में और सी कितने में. ओके, उसके बाद तो इजी है. अब देखो अगर यहाँ पे अपने पास में क्या दिया हुआ है? इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी इज 2:1. दैट मीन्स व्हाट कि अगर मैं टाइम की बात करूँ ए और बी की, बेटा रेशियो है 2:1, 2:1 भी आप ले सकते हो.
ओके अगर आप 1 से कर लेते हो देन वेल एंड गुड, नहीं है साथ में आप x भी इसके साथ में पुट कर सकते हो, जैसे भी आप लोगों को बेटर लगे। ओके ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, रेशियो क्या गिवन आपके पास में 2:1। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि ए और बी को टोटल कितना टाइम लगेगा, ए और बी को दोनों को टोटल कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे देखिए कैसे करते होते हैं हम, टोटल वर्क फाइंड आउट करते हैं। टोटल वर्क इज 2x। ओके तो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास में, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। दैट मीन्स की टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी कितना लगेगा टाइम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बोथ। अगर मैं एफिशिएंसी देखूं दोनों की तो कितनी है, 3। ओके एंड इन द क्वेश्चन गिवन दैट ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। दैट मीन्स व्हाट, यस दैट मीन्स व्हाट कि 2x/3 की वैल्यू किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। दैट मीन्स जो x है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास में 23। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 24 आ गई। ओके अब x क्या था हमारे पास, टाइम टेकन बाय बी, यस बी का टाइम आ गया हमारे पास में कितना 24। a का कितना टाइम था 2x, दैट मीन्स कि कितना आ गया आपके पास में 48। ओके और यहाँ पे एक और भी पॉइंट गिवन था क्या कि रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय ए एंड सी इज 3:2। A and C is 3:2. A and C is 3:2. A अब मुझे पता है कितना है 48 है, A is 48, 3 is equivalent to 48, that means कि 1 is equivalent to कितना हो गया 16, that means कि C की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, yes 2 into 16 that means 32, means C will take 32 days। हाँ जी बताइए, इसमें किसी को कोई भी डाउट, इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया रेशियो करके। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि ए बी और सी कितना कितना टाइम ले रहे हैं काम को खत्म करने के अंदर। ओके अब जैसे ही मुझे यहाँ पे पता चल गया तीनों का टाइमिंग, तो यहाँ पे इसके बाद में तो बिल्कुल ईजी हो जाता है। ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यस दिस विल बी 96। क्या किया हमने, तीनों का एलसीएम ले लिया। ओके अब एलसीएम आ गया मेरे पास में 96, दैट मीन्स कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी हो गई 2। ठीक है बी 24 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहा है, बी की एफिशिएंसी होगी आपके पास 4 एंड सी की एफिशिएंसी यहाँ से हमारे पास में कितनी आ गई है, ये आ गई हमारे पास 3। ओके अब बात आ रही है कि टोटल काम का हमने नहीं फाइंड आउट करना कि कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, क्वेश्चन ये है कि 3/4 ऑफ द वर्क कितने दिनों में करेगा। ठीक है दैट मीन्स कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी टू कंप्लीट 3/4 ऑफ वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, 3/4 वर्क कितना हमारे पास 96। दैट मीन्स कितना काम करना है, और हम टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यस यहाँ पे भी किया था ना हमने, क्या टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, हियर द एफिशिएंसी विल बी 9। हाँ जी एफिशिएंसी कितनी आ गया आपके पास में 9 आ गया, तो यहाँ पे देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो गया 3। ओके तो ये आ गया आपके पास में 8 से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, कितना आ जाएगा 8। सो आंसर विल बी 8 डेज। आई होप क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी को। सबसे पहले क्या किया हमने, हाँ जी दोनों की रेशियो गिवन थी और टोटल टाइम गिवन था। ठीक है तो उससे हमने फाइंड आउट किया कि ए टोटल कितना टाइम ले रहा है 48 डेज ले रहा है, और बी कितना टाइम ले रहा है 24 डेज ले रहा है। ओके दैट मीन्स व्हाट कि हाँ जी सी कितना टाइम ले रहा है, तो सी का मैंने टाइम फाइंड आउट कर लिया बिकॉज रेशियो गिवन थी आपके पास ए और सी की। ठीक है ए और सी की रेशियो गिवन थी, तो वहां से हमने सी का टाइम फाइंड आउट कर लिया। ओके उसके बाद में आपको टोटल काम नहीं बताना कितने टाइम में खत्म कर रहा है, हमने बताना 3/4 ऑफ वर्क कितने टाइम में खत्म कर रहा है। सो टोटल वर्क वाज, यस टोटल वर्क वाज 96 एंड 3/4 हो गया उसके पास में, और डिवाइडेड बाय किया हमने एफिशिएंसी ऑफ ऑल।
ओके यहाँ पे देखिए तीनों की अगर हम एफिशिएंसी देखें तो ये कितना हो गया 2 + 4 + 3 is 9, सो डिवाइडेड बाय 9। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 7:3। 5 years ago the ratio of their ages was 5:2. Then what will be the son's age 10 years from now? अब से 10 years के बाद में कितनी होगी? तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं। The respective ratio is 7:3। कितनी है? 7:3 गिवन है आपके पास में, ठीक है, किसकी? फादर और सन की। तो अगर रेशियो को बेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे दैट मीन्स कि ये हो गया हमारे पास 7x डिवाइडेड बाय 3x। आगे क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:2। कब? 5 years ago। 5 years ago मीन्स 5 माइनस कर देंगे, तो दोनों के एजेस में से 5 माइनस किया हमने और अपने पास में न्यू रेशियो क्या है? 5:2। ओके अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 14x माइनस 10 इज इक्वल टू 15x माइनस 25। ओके सो दिस x इज इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी 15। x की वैल्यू आपके पास 15। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट विल बी द सन्स एज 10 years फ्रॉम नाउ। अभी अगर हम सन की एज करें तो सन की एज प्रेजेंट एज कितनी है? हाँ जी, दिस इज प्रेजेंट एज ऑफ सन। हाँ जी, कितनी थी? 3x। दैट मीन्स कि 15 into 3 43 years एंड आफ्टर 10 years कितनी हो जाएगी? यस, आफ्टर 10 years कितनी होगी? 45 + 10 दैट मीन्स 45 years। ओके सो आंसर विल बी 45 years, सॉरी 55, सॉरी 45 + 10 इज इक्वल टू बेटा 55 होगा, सो आंसर विल बी 55 years। अगर प्रेजेंट एज आपसे पूछी होती तो ए आंसर होता, ध्यान रखो यहाँ पे, अगर प्रेजेंट एज पूछी होती तो ए आंसर होता। अभी यहाँ पे आपसे आफ्टर 10 years पूछा गया तो क्या आएगा आपके पास? 55। ओके अब एक ट्रिक बताती हूँ, उससे भी आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपके पास फादर और सन की रेशियो गिवन है 7:3। आफ्टर 5 year भी आपके पास रेशियो गिवन है, दिस इज 5:2। ओके अब देखो क्या करना है, हमने सन की एज फाइंड आउट करनी है। तो सन इज इक्वल टू क्या होगा? 3 into डिफरेंस ऑफ द एज ईयर्स। ओके देन डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कितना आ गया बेटा? 45। यही तो आया। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी ज़्यादा थी, यहाँ पे कैलकुलेशन कम है। और आपको पता है बैंकिंग के अंदर 35 क्वेश्चंस के लिए, क्वांट का अगर आप बात करो तो 35 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं, टाइम बहुत कम होता है आपके पास में, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो ट्रिक्स हैं उनको आप अच्छे से सीख लो, ट्रिक्स जो हैं उनको आप अच्छे से सीख लो, और जो रेशियो के जो छोटे छोटे मेथड्स हैं उनको भी आपने अच्छे से करना है। अगर आपको रेशियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है। बेटा रेशियो इंपॉर्टेंट इतना है आपके लिए क्योंकि आजकल जितनी भी ट्रिक्स आ रही है ना सारी रेशियो पे बेस्ड आ रही है ना, तो इसलिए रेशियो को आप अच्छे से कर लीजिए। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। अगेन देखो रेशियो पे क्वेश्चन है आपके पास, है तो क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड, बट रेशियो हर एक जगह आती है, ठीक है। हाँ जी देखिए क्या है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स इन्वेस्ट इन स्कीम ए एंड बी इज 2:3। मीन्स ए स्कीम और बी स्कीम के अंदर 2:3 में मनी लगाया है, ठीक है। यू कैन से दिस इज 2x एंड दिस इज 3x। इफ स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, यस रेट है आपके पास 12% फॉर 5 years, टाइम इज 5 year, दिस इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मीन्स यू कैन से प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। एंड B offers a simple interest rate of 15%, rate is equal to 15% per annum 4 years. Here the time is 4 years. Okay. If the total interest earned by the scheme A and B is 3750, total interest कितना मिल रहा है उसको? 3750. Then what is the amount invested by scheme B? B के अंदर उसने कह रहा है कितने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ओके अगर हम फर्स्ट स्कीम की बात करें, स्कीम ए की, तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2x इंटू 12 इंटू 5/100। ओके एंड इन द सेकेंड वन
दिस विल बी 15 इंटू 4/100 और टोटल कितना गिवन है आपको, दिस इज 3750। ओके तो यहाँ से आप देख रहे हो कि अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप देख रहे हो कि हमारे पास में जो वैल्यू है, वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, ये हो गया आपके पास 12×5 60 से 120, 120, ये हो गया आपके पास में 15×4 60 से 180, x इज इक्वल टू 375। अब ये जो 100 है ये इधर चला जाएगा, ये जो वैल्यू है ये हो गया आपके पास में 300, x इज इक्वल टू 375 000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 3 से जब मैं इसको कैंसिल करूंगी तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ रही है, यस दिस इज 1250। अब x की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, यस x की वैल्यू है आपके पास 1250 एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी एंड वी नो दैट वी इन्वेस्टेड 3x, सो आंसर विल बी 3x। 3x के लिए यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 इंटू 1250। ओके क्लियर, तो यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 3750। अब यहाँ पे ये 3 से ही किया था ना हमने। ओके क्लियर, बताइए किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस दिस इज द क्वेश्चन। ट्रेन A of length 180 मीटर क्रॉस द अनदर ट्रेन B ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकेंड। ओके 15 सेकेंड के अंदर दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से जा रही है, ठीक है। ट्रेन A क्रॉसेज ए पोल इन 20 सेकेंड एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन A इज हाफ ऑफ द ट्रेन ऑफ B, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन B। अब देखो सबसे पहले हमारे पास में लेंथ गिवन है ट्रेन की और हमें ये भी पता है कि वो पोल को कितनी देर में क्रॉस कर रही है, 20 सेकेंड्स के अंदर क्रॉस कर रही है। अगर वो पोल को 20 सेकेंड में क्रॉस करे दैट मीन्स कि हम उसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पीड क्या होगी ट्रेन की हमारे पास में, यस लेंथ ऑफ द ट्रेन A is 180 and the train A crosses the pole in 20 seconds, that means the speed of train is 9 मीटर पर सेकेंड। ओके अब मीटर पर सेकेंड में हमारे पास में ये आ गया। अब ये किसकी आई है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ओके अभी आपके पास में ये पॉइंट गिवन है कि द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज हाफ दैट ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, दैट मीन्स कि जो ट्रेन बी है उसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाफ है, ये हाफ है, दैट मीन्स कि वो इससे डबल होगी, दैट मीन्स कि कितना हो गया 360 हो गया। अगर दोनों ट्रेन्स ने एक दूसरे को क्रॉस करना है, ठीक है, जब दोनों जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर, तो उस केस के अंदर बेटा जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेंगी वो कितना करेंगी, दोनों की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी, दैट मीन्स कि जो टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कितना कवर करना पड़ेगा, दिस इज 540 मीटर्स। अब 540 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने और क्या कह रहा है यहाँ पे कि हाँ जी टाइम कितना लगा उसको 15 सेकेंड्स लगे, टाइम लगा है उसको 15 सेकेंड्स। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड आपके पास है 9 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड की स्पीड, अब जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करे दैट मीन्स कि रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस कवर करेंगे, एक दूसरे की लेंथ को रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जो स्पीड आएगी आपके पास में, यस जो हमारे पास स्पीड आएगी वो क्या आएगी, हाँ जी रिलेटिव स्पीड आएगी, दैट मीन्स 9 प्लस स्पीड ऑफ बी ट्रेन। ओके ये आ गया आपके पास में 90, ठीक है, तो स्पीड ऑफ बी कितनी आ गई 36 माइनस 9 दैट मीन्स 27 मीटर पर सेकेंड। ओके कितना आ गया 27 मीटर पर सेकेंड, सो आंसर विल बी 27 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है या ज़्यादा टाइम लगता है तो इन दैट केस की हमें ज़रूरत है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार किया जाए। तो अभी पीडीएफ आप लोगों के लिए टॉपिक्स लेके आया है कि टॉपिक्स आप क्रिटिकल को प्रिपेयर कर सको, उसके लिए माइक्रो कोर्सेज लेके आया है। ठीक है, माइक्रो कोर्सेज मीन्स व्हाट कि टॉपिक लेके आए एक। ठीक है, मीन्स कि आपको जो टॉपिक चाहिए आप वो टॉपिक ले सकते हो। अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर मुझे टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम है तो मैं सिर्फ टाइम एंड वर्क ले सकती हूँ। टाइम एंड वर्क के अंदर भी अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे को कंसेप्ट्स में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो। अगर आप कहते हैं कि मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए टाइम एंड वर्क पे देन आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ले सकते हो। ओके तो डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज जाना कैसे है वहां तक हमने, हाँ जी रास्ता क्या है माइक्रो कोर्सेज का। तो स्मार्ट स्टडी करिए आपके, हाँ जी पर्टिकुलर टॉपिक्स को एक एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके तो वहां पे माइक्रो कोर्सेज में जो क्वेश्चन जो वीडियो लेक्चर्स और क्वेश्चंस है उनका लेवल 0 लेवल से हाई लेवल तक के सभी अवेलेबल है। मीन्स व्हाट कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको शुरू किया गया है कि हाँ जी ये मान के चलो कि आपको नहीं आता एक टॉपिक, ठीक है, और उसको हाई लेवल तक लेके जाया गया है ताकि आपको मेंस के अंदर भी अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर सको। इवन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर डीआईज भी मेंशन है। लाइक आप अगर आप टाइम एंड वर्क करें तो टाइम एंड वर्क पे डीआईज भी मेन के अंदर आपको पता है कि हाँ जी टॉपिक पे डीआईज आते हैं आजकल, ठीक है, तो वो टॉपिक्स पे डीआईज तक अवेलेबल है। ओके तो आप वहां से इसको ले सकते हो। क्लियर? हाँ जी फिर भी कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल इज 2000 इफ द शॉपकीपर मार्क्ड अप इट बाय 30% एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द मोबाइल। प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए मार्क अप मीन्स कि एक प्रोडक्ट परचेज किया उसने, ठीक है, प्रोडक्ट परचेज किया उसने 2000 रुपीज का। अब उसने सोचा क्या कि ऐसा करते हैं इसके ऊपर ज्यादा लिख देते हैं, मार्क ज्यादा कर देते हैं सो दैट कि वो ज्यादा मेरे को प्रॉफिट हो। तो उस केस के अंदर मार्कअप क्या कर दिया उसने बाई 30%। 30% ज्यादा मार्क कर दिया। दैट मीन्स कि उसने उसके ऊपर कितना मार्क कर दिया, हाँ जी 2600 रुपए मार्क कर दिया। क्लियर? अब 2600 रुपए मार्क कर दिया। अब कह रहा है कि हाँ जी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, तो साथ में उसने डिस्काउंट भी दिया। डिस्काउंट कितना दिया है 10%। दैट मीन्स कि उसने कितने रुपए का बेचा उस प्रोडक्ट को, 2600 के ऊपर 90 का डिस्काउंट देके, हाँ जी 10% का डिस्काउंट दिया, 100 से 10 गया 90। दैट मीन्स कि 90% अमाउंट के अंदर उसको सेल किया है। जब 90% अमाउंट के अंदर उसको सेल किया है तो उसने कितने का सेल किया, यस दिस इज दैट मीन्स 2340 रुपीज का उसने सेल कर दिया। ओके क्लियर? तो अब उसके बाद में कह रहा है कि प्रॉफिट बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो। सीपी था 2000, सेल किया है 2340 के अंदर। दैट मीन्स कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, यस दिस इज 340। देखो 2000 का 340 में, तो 340 हमारे पास प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं हमेशा, सीपी पे इंटू 100। okay this will be 17%, so answer will be 17%। आई होप क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल ही। क्या था आपने क्या करना है, एमपी मार्कअप आपके पास में गिवन था तो वहां से हमने 30% एक्स्ट्रा, दैट मीन्स कि 2000 से 130% हो गया। 100% कोई भी वैल्यू हो ना तो बाई डिफॉल्ट कितनी होती है, हमेशा 100% होती है, ध्यान रखना। अगर बढ़ा दिया दैट मीन्स कि क्या कर दिया हमने 30% एक्स्ट्रा 130। डिस्काउंट दैट मीन्स कि घटा दिया, कम कर दिया, कम कर दिया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 में से उतने % कम कर देंगे, सिंपल। यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द एवरेज वेट ऑफ द स्कूल इज 38 kg। इफ वन न्यू स्टूडेंट जॉइन द क्लास द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट school is increased by 2 kg. If the weight of new student is 50 kg, then what is the initial number of students in the school? कह रहे स्कूल में कितने बच्चे। क्लियर? हाँ जी दिस इज द क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि द एवरेज वेट ऑफ द स्कूल इज 38 kg। एवरेज मेरे पास गिवन है।
अब मुझे नहीं पता कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स कितने थे, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि n स्टूडेंट्स थे। कितने स्टूडेंट्स थे स्टार्टिंग में? n स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब n स्टूडेंट्स हैं तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 38n, बिकॉज एवरेज हमारे पास गिवन। अब करें कि एक और स्टूडेंट आ गया जिसका वेट कितना है? 50 kg है। अब 50 kg अगर उसका वेट है तो अभी टोटल वेट कितना हो जाएगा? 38n प्लस 50। और अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज कितनी हो जाएगी? एक स्टूडेंट और आया है ना, एक स्टूडेंट और आया है, दैट मीन्स कि n प्लस 1। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते? टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी दिया था n स्टूडेंट्स थे तो एवरेज हमारे पास कितनी थी? 38, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास में? 38n, क्योंकि टोटल क्या हो गया हमारे पास में? यस, एवरेज होती है बेटा टोटल मीन्स सम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सम आएगा। अब यहाँ पे अगर मैंने टोटल निकालना है तो क्या करेंगे? हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही कि यहाँ पे टोटल निकाल लिया, दोबारा जब एवरेज निकालनी है तो ओके। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एवरेज कितनी बढ़ गई? 2 से इंक्रीज हो गई है। दैट मीन्स कि अगर पहले मेरे पास में एवरेज कितनी थी? 38 थी, तो अभी कितनी होगी? ये 40 होगी। सिंपल। आई होप सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट। बस अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 38n प्लस 50 इज इक्वल टू 40n प्लस 40, ओके। दिस विल बी 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स इनिशियली स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट्स है, ओके। एंड इन द ऑप्शन 5 तो गिवन ही नहीं है, दैट मीन्स कि नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है सभी को? कोई इसके अंदर डाउट किसी स्टूडेंट को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ P इज इक्वल टू 32% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ द Q। अब देखो रेशियो मैं बार बार कह रही हूँ, रेशियो और परसेंटेज अच्छे से टिप्स पे कर लीजिए आप, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन चाहिए आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हो वहां पे ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अब जैसे यहीं पे है इस क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है? 24% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ P इज इक्वल टू 32% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ Q, ओके। दैट मीन्स अगर मैं P Q की रेशियो देखूं तो मेरे पास में रेशियो कितनी आ गई बेटा? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 4 से 4 6 24, 4 8 32 और फिर 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 4/3। दैट मीन्स P बाई Q इज इक्वल टू 4/3। दैट मीन्स रेशियो आ गई मेरे पास P रेशियो Q इज इक्वल टू 4/3। नाउ गिवन दैट 16% एंड द सैलरी ऑफ Q 20% मंथली सैलरी ऑफ R। साथ में आपके पास में क्या गिवन है? यहाँ पे था 24% ऑफ P इज इक्वल टू 32% ऑफ Q। आगे गिवन है 16% ऑफ Q, 16% ऑफ Q इज इक्वल टू 20% ऑफ R, ओके। दैट मीन्स कि Q और R की रेशियो भी मेरे पास आ जाएगी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 5/4, ओके। अब हम तीनों की कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं सैलरी की, P Q एंड R। P Q की रेशियो हमारे पास 4/3 एंड Q R की रेशियो 5/4। रेशियो क्या आ गया आपके पास? यस, दिस इज 20, 15 एंड 12। किसकी रेशियो आ गई? यस, P Q एंड R की। साथ में आपके क्वेश्चन में एक और पॉइंट गिवन है, इफ द मंथली इनकम ऑफ R इज 48,000, R is 48,000. That means what? This 12 is equivalent to 48,000 and we want to find out the difference between the income of P and Q. And इन दोनों का difference आपको find out करना है. Okay? अब देखो 12 is equivalent to what? 48,000. That means कि 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 12 चौके 48, 4,000 के बराबर हो गया. और यहाँ पे देखो हमारे पास में जो डिफरेंस है ये कितना है? 5 यूनिट का. हाँ जी, 12 यूनिट इज इक्वल टू 48,000. 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? 4,000. सो टेल मी व्हाट कि 5 यूनिट्स किसके इक्वल होगी? सिंपल है, तो 5 यूनिट्स किसके, ये यहाँ पे 5 है तो 5 यूनिट्स किसके इक्वल होगी बेटा?
4,000 into 5, that means 20,000. Okay, so answer will be 20,000. Yes, क्या आ जाएगा आपके पास? 20,000 will be the correct answer. हाँ जी, बताइए किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? क्लियर है सभी को? ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें सभी. चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? ए बास्केट कंटेन X white ball, 6 red and 4 yellow color ball. If one ball is taken randomly from the basket and the probability to get the red ball is 2/5. अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है. क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, तो हमें गिवन है तब भी हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे देखिए कितने हैं बॉल्स? X है व्हाइट, 6 रेड and 4 yellow. Now if we want to find out the probability to getting red ball, तो red की probability कितनी है? हाँ जी, यहाँ पे देखिए red कितनी है बेटा? 6. That means कि 6 divided by what? टोटल कितना है यहाँ पे आपके पास? 10 plus x. And this is given that 2/5. 2/5 given है. तो अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ, क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15. दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 5. दैट मीन्स व्हाट? हाँ जी, हमारे पास व्हाइट बॉल्स कितनी है? 5 व्हाइट बॉल्स है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ जी 5 व्हाइट बॉल्स कितनी है. क्वेश्चन यहाँ पे देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बास्केट. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? यस, टोटल नंबर बॉल्स कितनी होगी? 15. सभी को ऐड किया. 5 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 15 बॉल्स. ओके, क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है. इफ x kg ऑफ राइस एट 60 पर kg इज मिक्स्ड विद 48 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 75 रुपीज पर kg टू गेट ए मिक्सचर सोल्ड एट 68 पर kg एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप मिक्सचर एंड एलिगेशन से बड़ा ही इजीली कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या x kg राइस है 60 पर kg, मीन्स आपके पास में जो एक क्वांटिटी है वो 60 रुपीज पर kg के अकॉर्डिंग है. ठीक है, और जो दूसरी है वो है 75 रुपीज पर kg. और अगर आप मिक्सचर को सेल करो तो मिक्सचर का इसने क्या कहा है, क्या प्राइस है? 68 रुपीज पर kg. ओके, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम करते क्या है? मिक्सचर एंड एलिगेशन में आप क्या करते हो? क्रॉस माइनस करेंगे हम टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ राइसेस. तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 7 एंड दिस इज 8. दैट मीन्स की रेशियो बिटवीन दिस टू टाइप्स जो 60 रुपीज पर kg है, ठीक है, और ये जो दूसरा है जो 48 kg है, तो रेशियो क्या आ गया आपके पास? यस, दैट मीन्स कि 48 और 8 ये है, और ये x वाले की रेशियो क्या आ गया आपके पास में? 7 है. सिंपल सी बात है, रेशियो आ गया आपके पास. दैट मीन्स व्हाट? दिस 48 एंड 8, these two are equivalent to each other. So 1 is equal to what? 6 and this x is equal to 7 42 42. 42 will be the correct answer. Okay? आई होप क्लियर है सभी को. देखो एक बार दोबारा से बताते. देखो यहाँ पे क्या क्या x kg 60 वाला x रुपीज के हिसाब से, और जो दूसरा जो 75 वाला है उसके कितने kg है? 48. और हमारे पास में जो रेशियो आई वो बेटा कितनी आई है? 7/8. तो मीन्स x/48. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर कंफ्यूजन होती. वैसे तो डायरेक्टली आना चाहिए. देखो 8 6 48, 6 7 42 सीधा आ गया आपके पास में. ठीक है, अगर नहीं भी तो भी एक बार मैं बता देती हूँ. क्लियर? अब इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 42. ओके, आई होप सभी को क्लियर है.
हाँ जी, किसी स्टूडेंट को कोई भी माइनर सा डाउट, अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। देखो जो प्रीवियस ईयर के और भी काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, एसबीआई के भी कर चुकी हूँ मैं, क्लरिकल के क्वेश्चंस डिस्कस 2020 के, और अभी आईबीपीएस के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर 2-2 शिफ्ट्स मैंने उठाई हैं, यस 2-2 शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस किए, दैट मीन्स कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के डिस्कस हो चुके हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा प्रीवियस ईयर टाइप्स ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये सीरीज का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम दैट लिंक। ओके, तो अभी करना क्या है, वहां पे आपके पास में गिवन होगा 100% डिस्काउंट, वहां पे आप क्लिक करोगे आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका और एक क्या फायदा होगा कि सारे लेक्चर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएंगे विद पीडीएफ एंड टेस्ट। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।